महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में जिन 8 अंगों का वर्णन किया है, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर अंत में समाधि। प्रत्याहार के बारे में उन्होंने कहा कि स्व-विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, कि हमारी इंद्रियां वो बहिर्मुखी होती हैं, अपने अपने विषयों में खोए रहती हैं। जब इंद्रियां अपने बाह्य विषयों को छोड़ करके भीतर की ओर उन्मुख हो जाती हैं तो वह प्रत्याहार की स्थिति है। हमारी आंखें बाहर देख रही हैं, यदि हम आंखों को बंद कर लेंगे, जो आंखों का विषय है कि बाहर कोई चीजें देखना, यह हट गया। अब आंखों से हम बाहर नहीं देखेंगे, अब हम भीतर देखना आरंभ करेंगे। कानों से हम आवाजें बाहर की सुनते हैं, तो यदि हम कानों को बिल्कुल बंद कर दें, बाहर की आवाजें आना बंद हो जाएं, तो अपने भीतर की आवाजों को सुनना हम आरंभ कर सकते हैं। आवाजें बाहर भी हैं, आवाजें हमारे भीतर भी हैं। श्वास के चलने की आवाज, हृदय की धड़कन और भी ऐसे शरीर के भीतर बहुत सारी सूक्ष्म आवाजें जो एक के बाद एक हमें स्वतः सुनाई देने लगेंगी। महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार के बाद धारणा की बात कही। धारणा के बारे में उन्होंने कहा, देश बंध चित्तस्य धारणा। जब मन किसी एक स्थान विशेष पर रुकता है, ठहरता है, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जिस पर मन एकाग्र हो, मन रुके, वह धारणा है। आगे उन्होंने कहा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। वह धारणा की स्थिति जब लगातार बनी रहती है, उसमें निरंतरता होती है, तो फिर वह ध्यान की स्थिति हो जाती है। किसी एक वस्तु पर, किसी एक स्थान पर लगातार मन की एकाग्रता बनी रहना, वह ध्यान है। और आसान भाषा में समझ लेते हैं, हमारा मन अधिकतर या तो बीती हुई घटनाओं में, भूतकाल की घटनाओं में रहता है। जो स्थितियां, जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो चुकी हैं, उन पर मन रहता है, या फिर भविष्य की योजनाओं और कल्पनाओं में मन रहता है। यदि हमारा मन भूतकाल की घटनाओं और भविष्य की योजनाओं को छोड़ करके वर्तमान में टिक जाए, एक एक क्षण के प्रति एकाग्र होने लगे, तो वह ध्यान की स्थिति है। जब हम एकाग्रता बनाने का प्रयास करते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, अच्छा भी बुरा भी, कई प्रकार के विचार लगातार एक के बाद एक चलते रहते हैं। विचारों की उथल पुथल जितनी कम हो जाएगी, उतना मन खाली होगा, उतना मन शांत होगा, उतना मन स्थिर होगा। हम केवल तटस्थ भाव से विचारों को केवल देखने का काम करें कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस इतने करने मात्र से विचार धीरे धीरे धूमिल होंगे, मन अंतर्मुखी होने लगेगा और हम अंदर की यात्रा शुरू करेंगे। किसी विचार को हम जबरदस्ती हटाने का प्रयास करेंगे तो वह विचार दुगनी ताकत के साथ आक्रमण करेगा, इसलिए जबरदस्ती नहीं हटा सकते। तटस्थ भाव से देखते रहेंगे तो विचार स्वतः चला जाएगा। ध्यान में होने का मतलब आप वर्तमान में टिके हैं। यदि आपके मन की एकाग्रता किसी एक विषय पर, किसी एक स्थान पर लगातार बनी रही, तो आप समझ लीजिए आप ध्यान में थे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी ध्यान की अवधि बढ़ती चली जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।